पिछले कई दिनों से वह परेशान थे। उनकी परेशानी का सबब बैठक में लगी एक टाइल थी, जो ना जाने कैसे टूट कर गिर चुकी थी। बहुत ही जतन से चमन साहब ने घर की साज सज्जा करवाई थी और इसके लिए उन्होंने एक ईरानी इंटीरियर डिजाइनर की सेवाएं ली थीं। टाइल के टुकड़े हाथों में लिए वह अवाक कई मिनटों तक देखते ही रहे, जैसे उनके दिल के टूटे हुए टुकड़े हों। सोफे के सामने की दीवार पर बैठते तो वह बिना टाइल वाला हिस्सा नजर आता, दूसरी ओर बैठते तो भी नजर वहां ही जाती। वह जो परफेक्शन का पुजारी था, अब बहुत परेशान था। तुरंत ही इंटीरियर डिजाइनर को फोन लगाया और रेनोवेशन के लिए कहा, मगर उसने हाथ खड़े कर दिए। कारण सेम टू सेम वैसी टाइल का ना मिलना बताया। अपने चमन जी ने हिम्मत न हारी, स्वयं ही वैसी टाइल ढूंढने की ठानी, लेकिन शहर भर की सारी दुकानों की खाक छानने के बाद भी निराशा ही मिली। एक सज्जन ने शहर के एक बड़े सप्लायर का नाम सुझाया और कहा शायद इनके किसी गोदाम में टाइल मिल जाए। अगले 1 घंटे में चमन जी उनके गोदाम में थे। वहां एक पुराना कर्मचारी साथ था। उसने बहुत ढूंढा, पीछे की ओर नीचे दबे हुए बॉक्स भी खुलवाए, मगर टाइल न मिली। काफी देर तक खोजने के बाद एक बॉक्स पर नजर पड़ी। लड़का खुश हुआ, चिल्लाया, मिल गई मिल गई। लेकिन चमन चितवन जी खामोशी से टाइल देख रहे थे। धीमे से बोले, कहां मिली? ये तो अलग है। यहां आओ, देखो जरा। इस छोटे वाले फूल में 6 पत्तियां हैं और मेरी वाली में 4 पत्तियां हैं। लड़के ने समझाया, लेकिन पता तो नहीं चल रहा ना। कोई बहुत ध्यान से देखेगा तभी पता चलेगा, मगर मुझे तो पता है, मैं क्या करूं। निराश मन से मालिक के पास पहुंचे और कहा, नहीं मिली। मालिक ने उनके मुख पर छाए दुख को देखकर जयपुर में टाइल के निर्माता के कारखाने में पता करने को कहा। चमन जी वहां से घर नहीं लौटे, सीधा जयपुर रवाना हो गए। वहां उनके गोदाम में पहुंचकर भी उनकी चिंता दूर नहीं हुई। फिर बड़ी मुश्किल से वहां के डायरेक्टर से मिलने का जुगाड़ किया, अपनी परेशानी बताई और पूछा अगर ऐसी टाइल ऑर्डर देकर बनवाए तो क्या खर्च आएगा। डायरेक्टर ने पूछा, ऑर्डर कितनी टाइल का होगा? चमन साहब ने जवाब दिया, एक, मतलब 1 ट्रक नहीं, सिर्फ 1 टाइल। उसके बाद रेमंड शोरूम वाला किस्सा दोहराया गया। वे फैक्ट्री के बाहर खड़े उनके द्वारा दिए गए धक्के के बारे में सोच रहे थे। क्या मेरा पूछना गलत था? वे घर लौटे, सोफे पर बैठे तो नजर फिर से वहीं जाकर ठहर गई। उनके आंसू निकल पड़े। फोन घुमाया और इंटीरियर डिजाइनर को घर की सारी टाइल्स बदलने को कहा। इंटीरियर डिजाइनर ने सशर्त हामी भरी। दिल पर पत्थर रखकर चमन जी उसकी शर्त मानने को तैयार हुए। भविष्य में अगर टाइल उखड़े तो गिरे या टूटे परेशानी ना उठानी पड़े, इसलिए नई टाइल्स के सारे एक्स्ट्रा बॉक्स छत वाले कमरे में रखने का अपना प्लान भी चमन जी ने इंटीरियर डिजाइनर को बताया। इंटीरियर डिजाइनर ने उन्हें अजीब सी नजर से देखते हुए सोचा, अब समस्या थी रहने की, क्योंकि शर्त के मुताबिक रेनोवेशन के दौरान घर में रहना संभव न था। इंटीरियर डिजाइनर की शर्त यही थी कि वे चमन चितवन जी बीच में टोका टोकी नहीं करेंगे। पिछली बार इंटीरियर डिजाइनर चमन चितवन जी की इस टोका टोकी की वजह से बहुत दुखी और परेशान हुआ था।